So welcome dear students in part 10 of this thermodynamics. If you have not watched the part 1st to 9 then you can just watch these in the description link below. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be the enthalpy of formation and standard enthalpy of formation. उसी पे हम फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछी जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, हाउ मच हीट विल बी इवॉल्वड और एब्जॉर्बड व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. उसको हम बताएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो आप लिखेंगे दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इट इज़ द एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज में दोनों आ जाएगा, दैट इज़ ईदर हीट इवॉल्वड और हीट एब्जॉर्बड. So enthalpy change when 1 mole of substance is formed, when 1 mole of substance is formed from its constituents, from its constituent elements, जो इसके constituent elements होंगे वहाँ से जब ये बनेगा एक मोल सबस्टेंस, तो तब वहाँ पे कितनी एंथैल्पी चेंज होगी एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. क्या बताया मैंने? सो इट इज सिंपली द एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज में दोनों आ जाएंगे, दैट इज ईदर हीट इवॉल्वड इफ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और हीट एब्जॉर्बड इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. When 1 mole of substance is formed from its constituent elements, है ना, जब एक मोल सबस्टेंस बनेगा कहाँ से? इसके constituent element से at a given temperature and pressure, that's called the enthalpy of formation. और अब यूजुअली जो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबस्टेंसेस का निकालते हैं वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालते हैं. तभी उसको हम क्या बताएंगे? उसको बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंड ये यूजुअली हम 1 मोल सबस्टेंस के लिए निकालते हैं, तो इसको बताएंगे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो लेट्स डिफाइन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? अब देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप कैसे दिखाएंगे? डेल्टा एच एफ से दिखाएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज चेंज इन एंथैल्पी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच. तो एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन. तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इफ वी हैव नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसको कैसे दिखाएंगे? डेल्टा एच एफ नॉट से, है ना. दिस नॉट इंडिकेट स्टैंडर्ड, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of substance, when 1 mole of compound, है ना, is formed from its constituent elements, from its constituent elements in their standard state, at that time we call it as standard enthalpy of formation, है ना. Simply it is the enthalpy change that is heat evolved or absorbed when 1 mole of substance is formed, जब एक मोल substance बन जाएगा from its constituent elements in their standard state. तो ये आपको याद रखना है. in their standard state का मतलब क्या है? standard state आप आगे याद रखेंगे, that is most स्टेबल स्टेट. एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट, या जिसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट, है ना. जो स्टेट हम क्या लेंगे? रेफरेंस स्टेट. द मोस्ट स्टेबल स्टेट एक्चुअली दैट इज़ द स्टैंडर्ड स्टेट. और ये हम किस पे लेते हैं? हाँ, स्टैंडर्ड, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस यूजुअली, हाँ, किस पे? एट 298 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, एंड एट 1 बार प्रेशर. प्रेशर हम लेते हैं 1 बार. सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज
standard molar enthalpy of formation because we have to actually form 1 mole of substance. कितनी heat change होगी, कितनी enthalpy change होगी, how much heat is evolved or absorbed. जब 1 mole substance बन जाएगा, कहाँ से बन जाएगा? From its constituent elements in their standard state. तो standard state में आप याद रखेंगे कि क्या होना चाहिए? It should be most stable state, that is हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कार्बन के 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड. ये 2 मैन हैं, और भी बहुत सारे हैं. बकमिंस्टर फ्लोरीन है, वी आर हैविंग लैम्प ब्लैक, वी आर हैविंग कोक, चारकोल. ये बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन के, पर इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? दैट इज़ द ग्रेफाइट. ये आप याद रखेंगे, दैट ग्रेफाइट इज़ मोर स्टेबल देन डायमंड. तभी डायमंड जो है वो धीरे धीरे खुद कन्वर्ट हो जाता है किस में? ग्रेफाइट में. यस, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, प्रोसेस इज़ वेरी स्लो. पर ऐसा होता है कि डायमंड यूजुअली क्या होता है? धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफाइट में, बिकॉज ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो दैट्स वाई जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है कार्बन का जो हम लेंगे है ना स्टैंडर्ड स्टेट में, फिर कार्बन का कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म लेंगे? ग्रेफाइट लेंगे. और इसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं. सो यूजुअली जो टेम्परेचर यहाँ पे लिया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था गिवन टेम्परेचर है ना, एंथैल्पी चेंज. सो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूजुअली टेम्परेचर टेकन इज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, एंड प्रेशर इज टेकन एज 1 बार. तो इस वक्त इसको बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इसको बताएंगे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नाउ यहाँ पे फिर से इसको समझेंगे. जैसे इस स्टैंडर्ड स्टेट की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. हाँ, स्टैंडर्ड स्टेट की एग्जांपल. जैसे मुझे बताओ, अगर हमारे पास है डाई ऑक्सीजन है ना, डाई ऑक्सीजन है हमारे पास, तो इसका जो स्टैंडर्ड स्टेट है, मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो ये है जस्ट लाइक दिस O2, और उसके बाद ब्रैकेट में इन द गैसियस स्टेट, बिकॉज इट एग्जिस्ट्स एज डाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स एज गैस अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सिमिलरली अगर हमारे पास है डाईहाइड्रोजन, तो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कैसे दिखाएंगे? दैट इज H2, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल g. ठीक है, H2 स्मॉल g, दिस इज द डाईहाइड्रोजन. सिमिलरली अगर हमारे पास है कार्बन लिखना है, कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट, तो मैंने क्या बताया? कार्बन लिखेंगे, बट विच एलोट्रॉपिक फॉर्म? दैट इज द ग्रेफाइट. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन, दैट इज़ द रेफरेंस स्टेट जो हम लेते हैं. ठीक है ना. या सिमिलरली हमारे पास है, वी आर हैविंग सल्फर. सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है ना, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सल्फर का कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म लिया जाता है? दैट इज़ द रोम्बिक सल्फर. सो रोम्बिक जो है दैट इज़ योर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट, और द रेफरेंस स्टेट जो हम लेते हैं किसके अंदर? इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो आई होप कि अब आप क्लियर हुआ होगा कि डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों में से कौन सा हम लेते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, या मोस्ट स्टेबल स्टेट? दैट इज द ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड से. सिमिलरली सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो हम कौन सा लेते हैं? रोम्बिक 1. ठीक है ना. तो वैसे डाई ऑक्सीजन, डाईहाइड्रोजन, ये लेंगे हम O2 है ना, गैस, H2 गैस. या जैसे हमारे पास ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन को कैसे लिखेंगे फिर? ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है जस्ट लाइक दिस Br. ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, तो Br लिक्विड है ना, L. सो दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेट. आई होप कि अब आप ये क्लियर हुआ होगा. एंथैल्पी चेंज दैट्स अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, कोई भी टेम्परेचर कोई भी प्रेशर. बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल सब्सटेंस बन जाएगा इन देयर हाँ कहाँ से? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और वो लिया जाता है टेम्परेचर यूजुअली 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, एंड एलिमेंट जो है वो कौन सा हम लेते हैं? जो मोस्ट स्टेबल स्टेट या मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से मैंने बता दिया. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको दिए गए हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे भी दिए गए हैं. सो जस्ट हियर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं दैट वाटर यहाँ पे बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. और ये जो ऑक्सीजन है इन द गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, दैट मीन्स दे आर इन द
स्टैंडर्ड स्टेट। ये किस स्टेट में है? स्टैंडर्ड स्टेट, दैट मीन्स मोस्ट स्टेबल स्टेट इनका यही है। तो जब 1 मोल वाटर बन रहा है तो उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होती है? हाउ मच हीट एनर्जी इज इवॉल्वड, है ना। नेगेटिव डेल्टा एच का नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो दिस मच amount of heat energy is evolved. So it is minus 285.8 kilojoule per mole. So this is the standard enthalpy of formation at that is nearly 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. So this is the enthalpy of formation of water, ठीक है ना। Similarly enthalpy of formation of methane, इसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेल्टा एच एफ का वैल्यू जो है दैट्स माइनस 74.81 किलोजूल पर मोल। तो ये रिएक्शन भी क्या है? एक्सोथर्मिक। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट कार्बन इट इज़ इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो इसका है दैट इज द ग्रेफाइट एलोट्रोपिक फॉर्म एंड इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट। और यहाँ पे जब 1 मोल मीथेन बन रहा है उस वक्त कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है? दैट्स माइनस 74.81 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, है ना, अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल। So that is 277 kilojoule per mole. Negative sign indicates that heat energy is evolved. Process is exothermic. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन आल्सो इन द गैसियस स्टेट। पर यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल बनना चाहिए तब उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस ब्रोमीन लिक्विड व्हेन दे रिएक्ट, है ना। तो यहाँ पे HBr बन रहा है 1 मोल HBr। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना, दैट इज 36.4 किलोजूल पर मोल, नेगेटिव, है ना। इट इंडिकेट्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पर यहाँ पे 1 मोल, है ना, एक्चुअली अभी हमने डिफाइन किया है दैट इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स। पर फिर मुझे आप क्या बता सकते हैं? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 मैंने लिखा H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2 टाइम्स HBr, है ना। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो मुझे यहाँ पे बता दो क्या इस यहाँ पे ये जो एनर्जी निकल रही है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्वड या एंथैल्पी चेंज जो यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या हम बता सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ डेल्टा एच। और इसका मतलब ये हुआ दैट दिस इज़ नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मोल्स HBr के बन रहे हैं। पर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा दैट इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज फॉर्मड। तो यहाँ पे जब 2 मोल्स बन रहे हैं उस वक्त उसको हम बताते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंपली इसको क्या बताएंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr, इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ दैट दिस रिप्रेजेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल HBr जब बन रहा है उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी उसको बताएंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पर जब 1 मोल से ज़्यादा मोल्स बन रहे होंगे प्रोडक्ट के तो तब उसको नहीं बताएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तब उसको बताएंगे सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच और से हम इसको दिखाते हैं, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो नॉट इंडिकेट्स दैट इट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज़ हाउ मच, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। देखो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है दैट अगर किसी रिएक्शन को आप किसी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? H2 प्लस Br2 और यहाँ पे 2 टाइम्स HBr। तो तब ये जो वैल्यू है इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब वो कितना आ जाएगा? 72.8 किलोजूल पर मोल। पर ये जो वैल्यू है इसको नहीं बताएंगे इट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको सिंपली बताएंगे इट इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली ये जो रिएक्शन है इसमें जो एंथैल्पी चेंज आपको दी गई है इट ऑल्सो डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पर तो 1 मोल बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, पर कहाँ से बन रहा है? नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यहाँ तो कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड इट्स कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। पर हमने डेफिनेशन में क्या बताया दैट इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये तो एलिमेंट्स है ही यहाँ पे, तो इसको भी बताएंगे सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
सो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू होता है ये तभी है जब आपका कंपाउंड कितना बन रहा है 1 मोल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा हूं दैट कहां से बनना चाहिए, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। थर्ड कंडीशन दैट दीज शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तब उसको बताएंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड स्टेट में हम लेते हैं मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म, मोस्ट स्टेबल स्टेट, या जिसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं। सो दिस इज द कंडीशन required for the enthalpy of formation। तो इन दो को हम सिंपली बताएंगे this is the enthalpy of reaction not the enthalpy of formation। Now with the help of this enthalpy of formation है ना, we can calculate enthalpy of reaction, और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पे आप लिखेंगे that enthalpy of reaction हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, that is delta HR। So under standard condition तो तब लिखेंगे delta H or naught, that is standard enthalpy of reaction। So it is equal to summation of, that is sum of standard enthalpy of formation of products है ना, products का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका सम करेंगे हम, सम लेंगे हम, सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, हम मल्टीप्लाइड विद देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेट्स से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैं यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए आई, तो जितने भी बाद में होंगे, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको बी आई से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज, है ना। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, तब आप निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ एलिमेंट्स का लिखा हुआ आगे 0 है ना, जैसे कार्बन ग्रेफाइट, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। तो ये एक्चुअली आप नोट डाउन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। क्या साइन कन्वेंशन है, दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of element in their most stable state is taken as 0। कितना लिया जाता है, हाँ 0। तो दैट्स वाई आप टेबल के अंदर देख सकते हैं दैट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation of carbon graphite it is 0। similarly standard enthalpy of formation of sulfur, that is rhombic one, it is also given 0। पर diamond का 0 नहीं दिया गया है, because diamond is not the most stable state। carbon का जो most stable state है that is the graphite। so this is the very important sign convention, ये आप note down करेंगे that is the standard enthalpy of formation of elements in their most stable state है ना, that is standard state, that is taken as 0, that's taken as 0। this is very important। now let's solve a numerical to calculate the enthalpy of reaction, है ना, और ये enthalpy of formation से हम निकालते हैं। so it is simply sum of enthalpy of formation of all the products minus sum of enthalpy of formation of all the reactants। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है और आपको बताना है वहाँ पे कितनी हीट एनर्जी आपको लग रही है, या वहाँ पे कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, वहाँ पे कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी, वो आप बता सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ standard enthalpy of formation से। so let's solve a question on this enthalpy of reaction from the values of standard enthalpy of formation। so ये आपको क्वेश्चन दिया गया है that calculate standard enthalpy of reaction for the following reaction। calcium carbonate upon heating it decomposes to calcium oxide solid and carbon dioxide gas। तो enthalpy of reaction आपको निकालना है, और दिया क्या गया है, enthalpy of formation calcium carbonate का भी दिया गया है, calcium oxide का भी दिया गया है, और carbon dioxide का भी दिया गया है।
सो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? फ्रॉम द फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, दैट जो डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड, इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ, है ना, क्या बताया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, माइनस इसको करेंगे समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो आ जाओ यहाँ पे निकालो फॉर दिस रिएक्शन। तो पहले क्या लिखेंगे, है ना, प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, इट इज़ हाउ मच, -635.09, और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको पता चल जाते हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 1 1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो सेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हाँ, इट इज़ द समेशन ऑफ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स 2 है यहाँ पे, सो प्लस हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वो कितना दिया गया है, -393.51, है ना, किलो जूल पर मोल, यूनिट आप साथ में लिख सकते हैं। सो माइनस क्या करेंगे, हाँ, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक ही है, तो माइनस हमने किया, उसके बाद कितना वैल्यू दिया गया है, माइनस में दिया गया है -1206.92 किलो जूल पर मोल, तो बता दो कितना आ जाएगा। सो इट इज़ -635.09 प्लस माइनस 393.5 माइनस इंटू माइनस, दैट्स प्लस 1206.92, ठीक है ना। तो इसको आप सम अप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा 958.210, सो -1028.59 प्लस जो है दैट इज 1206.92। तो जब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 178.3 किलो जूल पर मोल। तो पॉजिटिव साइन जो है इट इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है दैट कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे हमने निकाला फॉर दिस रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी, या जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। Now here you can also compare the relative stabilities of compounds on the basis of standard enthalpy of formation. So let's see. देखो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे दैट स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स आप बता सकते हैं, रिलेटिव, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स किसके नॉलेज से, विद द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो लेट्स सी कैसे। तो आप नोट डाउन करेंगे नंबर फर्स्ट दैट इफ, या सिंपली इसको आप ऐसे लिखेंगे दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, lesser will be the stability, lesser will be the stability। जितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू कम होगा तो स्टेबिलिटी भी उतनी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स है, लेट्स से वी आर हैविंग AB कंपाउंड एंड वी आर हैविंग AB2 कंपाउंड, ठीक है ना, AB2 सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, और लेट्स से इसकी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट इज 5 किलो जूल पर मोल, और इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है लेट्स से दैट इज 8 किलो जूल पर मोल। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा? देखो जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होगा वो कम स्टेबल भी होगा, तो डेफिनेटली AB2 विल बी मोर स्टेबल। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में आप लिख सकते हैं दैट AB2 इट विल बी मोर स्टेबल देन AB। सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे दैट जितना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, सो इफ डेल्टा HF नॉट इज पॉजिटिव देन कंपाउंड इज लेस स्टेबल। तब कंपाउंड क्या होगा? लेस स्टेबल
देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिनसे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जिनसे ये बना होगा उनसे ये कम स्टेबल होगा अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है पॉजिटिव, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इफ़ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव फॉर ए कंपाउंड, तब वो कंपाउंड कम स्टेबल होगा किससे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका अपोजिट लिखेंगे, दैट इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव देन कंपाउंड इज मोर स्टेबल, तब कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा देन इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किन से, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जिनसे ये बना होगा। जैसे अभी आपने देखा दैट जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए थे, तो वहाँ पे आपने देखा दैट डेल्टा एच एफ नॉट इट इज़ नेगेटिव है ना फॉर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, या जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उनके लिए ये नेगेटिव। तो वो जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, देन दोज ऑफ इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना। जैसे अभी आपने देखा दैट इफ वी आर हैविंग हाइड्रोजन गैस, वी आर रिएक्टिंग इट विद ऑक्सीजन गैस, और ये बन रहा है वाटर लिक्विड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट्स हाउ मच, -285.8 किलोजूल पर मोल। तो मुझे बता यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट्स नेगेटिव, है ना, वाटर के लिए, वाटर लिक्विड के लिए। तो दैट मीन्स ये जो वाटर लिक्विड है इट इज़ मोर स्टेबल किससे, देन O2H2, दैट मीन्स देन इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो दैट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी कम होगी और ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड हाउ टू टेल द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विद द नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।